एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पैंट बनाने जा रहे हैं जो इलास्टिकेटेड पैंट होगा, बैक इलास्टिकेटेड होगा और फ्रंट में बेल्ट होगा। तो जिसका नाप है वेस्ट का जो नाप है, वेस्ट रहेगा 28 इंच का और हिप है 38 इंच का और थाई है 22 इंच का और जो मोरी है वो है 13 इंच का और जो लेंथ है वो है 39 इंच का। ये हम बनाएंगे हाई वेस्टेड पैंट। तो हाई वेस्टेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हम एक लाइन लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन ले लिए। अब कमर हमारा है 28 इंची, तो 1/4 हम यहाँ पे लेते हैं प्लस 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करते हैं। तो 28 इंच का 1/4 हो जाएगा 7 इंच। इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा 8 इंच का टोटल। तो यहाँ से हम 8 इंच का एक लाइन ले लेंगे, फिर इसका सेंटर कर देंगे 8 इंच का। सेंटर करने के बाद एक 90 डिग्री का लाइन लेंगे जो नीचे की तरफ हमें जाएंगे। जो हम अब लेंगे हिप का नाप। तो 1 इंच का हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट के लिए 1 इंच लेस कर देंगे। 6 इंच पे हिप का नाप ले लेंगे डार्ट पॉइंट से। और ये जो लाइन है, इस लाइन से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर का हम लाइन लेना है। जो हिप है इसका 1/4 हो जाएगा आपका 9.5 इंचेस। तो 9.5 का आधा इधर लेना है, आधा इधर लेना है। तो 4.25 इंच इधर लेंगे और 4.25 इंच इधर ले लेंगे, 9.5। तो हमारा ये हिप का नाप हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ से क्रॉच का नाप लेना है। तो क्रॉच का नाप लेने के लिए हमें जितना हमारा हिप है, हिप का 1/3 यहाँ से यहाँ डाउन करते हैं हाई वेस्टेड पैंट में। तो 38 इंच का हमारा हिप है, तो 38 इंच का 1/3 हो जाएगा 12.5 इंचेस। 12.5 में 1 इंच हमें बेल्ट के लिए इधर लेस कर देंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लेना है 12.5 इंच। अब इस लाइन पे 90 डिग्री लेना है हमें। ये 90 डिग्री हम लेंगे इधर, 90 डिग्री लेना है हमें इधर। अब इस लाइन पे हमें थाई का नाप लेना है। तो थाई का नाप लेने के लिए कमर और हिप को मिलाते हुए हमें सीधा लाइन इधर ले जाना है। ये सीधा लाइन ले गए। अब जो ये हम बना रहे हैं फ्रंट का पैटर्न पहले, और थाई का नाप है हमारा 22 इंची। तो 22 इंच का हाफ हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच लेंगे हम यहाँ पे लाइन। तो इस लाइन से 1.5 इंच आगे हम बढ़ा लेते हैं। 1.5 इंच आगे बढ़ाने के बाद 11 इंच हम इधर ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का थाई निकाला है। यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ हमारा आसन बन जाएगा। ये हमारा आसन हो गया। और ये शेप देते हुए यहाँ से यहाँ शेप हो गया, फिर एक शेप यहाँ से ऐसे दे देंगे। ये हमारा इतना शेप ही हो गया फ्रंट का। यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन करेंगे और यहाँ पे ये शेप ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि हमें जो बैक का हमें लेना था, तो जो बैक में इलास्टिकेटेड है, तो 1.5 इंच का हमें लूजिंग देना है बैक में, जो कि यहाँ 1.5 इंच का लूज दे दिए। यहाँ 1.5 इंच का लूजिंग देने के बाद इस लाइन पे हमें 90 डिग्री रखना है सीधा इधर, और एक लाइन ले जाना है सीधा इधर। ये हमारा यहाँ का हो गया। अब हमें थाई का जो हमें देना है, थाई में हम 3 इंच का लूजिंग देते हैं हमेशा, कम से कम 3 इंच का लूजिंग हम यहाँ दे दिए। अब इस लाइन पे यहाँ पे हमें बना देना है ये आसन। इस तरीके से आसन बना दिए और यहाँ से 2 सूत नीचे हम डाउन करते हुए इसमें लाइन ले जाएंगे। तो हमारा बैक का क्रॉच हो गया। ये जो हमारा वेस्ट का लाइन था, इस लाइन से 1.25 इंच पे हमें एक निशान लेना है। चूंकि हमारा कमर 28 इंच था और हिप 38 इंच था, तो बैक में तो इलास्टिकेटेड है, यहाँ पे डार्ट है। तो अगर हम डार्ट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से क्रीज लाइन से, जो डार्ट हम बाद में ऐड कर देंगे। अब हमारा जो डार्ट डल के रेडी होगा फ्रंट, वो है 7 इंच का होगा। तो यहाँ 7 इंच लेस कर देते हैं और हमारा 38 इंच कम से कम यहाँ पे कम आना चाहिए। तो हम 38 इंच पे ये निशान ले लिए, ताकि हिप, इसमें जिप नहीं है, हिप के थ्रू ये पैंट ऊपर आ जाए।
तो 7 इंच हम इधर लेस करके इधर 38 इंच ले लिए। अब हमें यहाँ से सीधा लाइन एक ले लेना है और हिप से इसको इसमें मिला देंगे तो बैक में इलास्टिक आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। इसके बाद जो थाई लिए हम 11 इंच, इसका कर देंगे सेंटर 5.5 पे। फिर 90 डिग्री नीचे को लेकर जाएंगे, सीधा नीचे 90 डिग्री लेगा। ये लेंथ का नाप है। अब यहाँ से 1 इंच इलास्टिक का हम ऊपर लेस कर देंगे और 39 इंच पे हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ये 39 इंच का लाइन है। यहाँ पे 90 डिग्री हमें रखना है और 90 डिग्री रखना है। जो मोरी का नाप है वो है 13 इंच का, तो 7 इंच हम फ्रंट रख लेंगे और 6 इंच फ्रंट रख लेंगे और 7 इंच बैक रख लेंगे। तो 6 इंच फ्रंट रखने के लिए सेंटर से 3 इंच इधर जाएंगे और 3 इंच इधर चले जाएंगे और 1 इंच हम रख लेंगे बैक का एक्स्ट्रा यहाँ से। तो 6 इंच का फ्रंट हो गया, 6 इंच लेस कर दिए, ये हो गया 13 इंच का मोरी हमारा। अब हम नाप ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको इस लाइन पे हम मिला देंगे थाई वाले लाइन पे। ये हो गया इधर से 3 सीम का शेप हमें ऐसे लेना है। यहाँ पे ये हो गया इंसिंग का शेप, ये बैक इंसिंग का। इस पैटर्न में मार्जिन कहीं नहीं है, पैटर्न बन गया है। मार्जिन आपको हर जगह अलग ऐड करना है, 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, मार्जिन कहीं नहीं है। और इस लाइन को जो क्रीज लाइन है, क्रीज लाइन को हमें ऊपर तक लेकर जाना है यहाँ पे। और हम डार्ट लेने के लिए ये जो लाइन है इसे 1/2 इंच इधर, इसे 1/2 इंच इधर, और ये जो हिप का लाइन था इसे 1 इंच ऊपर हम इसे डार्ट ले लेंगे। इसमें डार्ट का मार्जिन सिलाई का कहीं नहीं है, आपको सिलाई का मार्जिन देख के लगाना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और ऑनलाइन पैटर्न सीखने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।